बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय सत्य सनातन। आप सभी को, सनातन धर्म प्रेमियों को, सनातन धर्म की जय हो। और मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था कि आज सभी को मेरी तरफ से हरियाली तो ऐसे बीच बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आया थी। तो मैं जस्ट यही बता रहा था कि हमारे जो तीन देव हैं, त्रिदेव, जिसको हम त्रिमूर्ति बोलते हैं हमारे सनातन धर्म में, जो कि एक पालक है, एक जन्मदाता है, एक पालन करता है और एक संहार करता है, यानी एक मुक्तिदाता है। तो इसलिए इसलिए हम जो है पालन करता और मुक्तिदाता दो दो को मुँह करते हैं। जन्मदाता को भी हम महान, इसलिए हमारे लिए तीनों देव जो है, त्रिदेव, तीनों महान है। और इन तीनों देव के साथ एक शक्ति भी है, जिनके बगैर ये तीनों देव भी कुछ नहीं है। तो वो माँ पराशक्ति है, माँ शक्ति है, जो इन तीनों देवों को शक्ति देती है और जिनके बिना ये तीन तीन देव भी अधूरे हैं। तो हमारे जैसे ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती हैं, जो वेद और ज्ञान का भंडार है दोनों। और उसी के साथ माँ लक्ष्मी, यानी जो कर्म करने वाला है और जो पालनहार है, उसको पालने के लिए जो धन की होती है। तो इसलिए लक्ष्मी हमेशा विष्णु जी के साथ रहती है। तो विष्णु सखा, विष्णु प्रिया और विष्णु संगनी, जो भी आप कह सकते हैं, वो हमारी लक्ष्मी जी हैं। और फिर हमारे हैं शिव। ये शिव तो साक्षात शिव और उनके साथ शक्ति, शिव शक्ति, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो बस मैं अब ज़्यादा आपको इसके तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है और ये बहुत अच्छी। तो इसी तरीके से त्रिमूर्ति के साथ त्रिदेवी है, यानी ये सब जैसे शिव और शक्ति है, वैसे लक्ष्मी और विष्णु है, और वैसे ही ब्रह्मा और सरस्वती हैं। कई मतभेद बना दिए गए हैं, जैसे कि कई ये जो वामपंथी जो होते हैं, जो ये जो कुछ अलग अलग जो विचारधारा है, जिनसे कुछ कुंठित मानसिकता के विचार उभरते हैं, जिनसे हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोला जाता है, कुछ लोग उसकी गलत व्याख्या करते हैं। तो आप पूजा पद्धति अलग कर सकते हो, लेकिन सनातन धर्म से अलग नहीं हो सकते। सनातन सबको जोड़ता है। सनातन मतलब एक ऐसा जरिया, जिसे आप कह सकते हैं कि समुद्र। सनातन एक समुद्र है, अथाह समुद्र, जिसमें जितने भी मजहब, पंथ, जो भी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट ये सारी एक नदियों की तरह है, जो कि जिनका लास्ट लक्ष्य जो है वो आपका जाके समुद्र में मिल जाना है। तो ये जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं, अलग अलग स्रोत कहीं भी हो सकते हैं, नदी, तालाब, झरने, नाले, सब ये सब जो है, ये सब का आखिरी लक्ष्य जाके सागर में ही गिरना है और वो वहाँ जाके विलीन हो जाना है। तो वही बात है कि सनातन धर्म ही सब कुछ है और उसी में सब कुछ जाके मिल जाता है। स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई आदमी अपने अपनी विवेक के हिसाब से, अपने अपनी सोच और बुद्धि के हिसाब से लगा सकता है उसका वो, लेकिन जो सनातन है वो वही सत्य है और वही सहिष्णु है, वही आपका जो है, उसको क्या बोलते हैं कि शाश्वत है। तो सनातन की खूबी ही ऐसी है कि इसके प्रभाव से लोग प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, समय लेता है, समय लगता है। जैसे कुछ लोग तलवार के बल से, डर से, लालच से, इस तरीके से करते हैं, लेकिन सनातन में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हर चीज़ में, अगर आपको उसमें किसी भी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं आप माने ना माने, करें ना करें, क्योंकि जाना अंततः आपको अंत में प्रभु के पास ही है, उस ऊपर पराशक्ति के पास जाना है। और हमारे में पुनर्जन्म भी होता है, क्योंकि कर्म की सज़ा इसी जन्म में भुगतनी है, अगले जन्म में भी भुगतनी है। तो ये और जो अगले इस जन्म में नहीं भुगतता, वो अगले जन्म, मतलब जो जन्म लेता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में माना गया है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। तो 84 लाख योनियों मतलब आदमी कुछ भी कर ले तो उस योनियों से भटकता, उस योनियों में अपना समय गुजारते तब जाकर उसको मनुष्य का कुछ मिलता है। और मनुष्य योनि सबसे मुश्किल है। और लेकिन इसमें भी जो है हम जैसे होते हैं, या मोस्टली लोग इसको व्यर्थ ही कर देते हैं और व्यर्थ हो भी जाती है कई बार, क्योंकि मोह माया ऐसी है भगवान की कि वो कोई इससे बच नहीं सकता। तो बस मैं वाकई और क्या बताऊँ अभी तो फ़िलहाल इतना ही कह पाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे
तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय सनातन, सत्य सनातन, हर हर महादेव।